पंच परावर्तन। संसार में अनंत काल से जीव पंच परावर्तन कर रहा है, केवल परिवर्तन कर रहा है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भव परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन, घर में रहते हो तो जो भी पुद्गल द्रव्य है उनका रिपीटेशन करते हो, है ना। प्रतिदिन सो के उठे, नहाए धोए, मंदिर गए, आके नाश्ता किया, फिर दुकान चले गए, प्रतिदिन रिपीट होता है। ऐसा कभी कभी होता है कि कहीं और गए हों और कहीं और भी जाते हो तो वो क्षेत्र परिवर्तन आ गया। लेकिन क्षेत्र परिवर्तन में द्रव्य परिवर्तन तो हुआ, जो घर में कर रहे थे वही तो कर रहे हो। नहाए धोए हैं, फिर मंदिर गए, अभिषेक किया, फिर नाश्ता किया, फिर भोजन किया। द्रव्य परिवर्तन खत्म नहीं हुआ, क्षेत्र परिवर्तन हो गया। और ऐसा नहीं है कि घर में रह के क्षेत्र परिवर्तन नहीं करते, इस कमरे से उस कमरे में, घर से दुकान, दुकान से मकान, यहाँ से वहाँ, वहाँ से उस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले से क्षेत्र परिवर्तन। कहीं भी रहो काल परिवर्तन तो हो ही रहा है, कहीं भी रहो भाव परिवर्तन तो हो ही रहा है। और भाव परिवर्तन भी एक समय के बाद हो जाएगा। अभी मनुष्य भाव में हो, जितने दिन की आयु लेकर आए हो उतने दिन के बाद में भाव परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो अनंत काल से अभी तक क्या किया है आत्मा ने? अनंत काल से अभी तक क्या किया है? पंच परावर्तन किए हैं। क्या किए हैं आज तक? पंच परिवर्तन किए हैं। लेकिन जो शास्त्रों में बताया है, कई दिन से द्रव्य परिवर्तन पर चर्चा चल रही थी कि किस तरह से संसार के समस्त पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करके छोड़ दिया। संसार के समस्त द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को, समस्त का मतलब समझते हो? जितना पुद्गल दुनिया में दिख रहा है वो सारा ग्रहण करके छोड़ दिया है ना। दूसरा है क्षेत्र परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? क्षेत्र परिवर्तन। प्राकृत में क्षेत्र को खेत कहते हैं। क्या कहते? खेत। संस्कृत में क्षेत्र कहते हैं, हिंदी में स्थान कहते हैं और अंग्रेजी में प्लेस कहते हैं, है ना। प्लेस परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, खेत परिवर्तन, आप कुछ भी कह सकते हो, है एक ही बात। तो अनंत काल से अभी तक कहाँ थे तुम? कहाँ रह रहे थे? जहाँ आज रह रहे हो वहीं रह रहे थे क्या अनंत काल से? हमारा घर कौन सा है? आपका घर कौन सा है? कहाँ है आपका घर? अरे बोलिए ना, कहाँ से आए आप? हैं? कहाँ से आए? सीकरी भरतपुर से आए। वहाँ कब से रह रहे हो? जब से शादी हुई है। उसके पहले कहाँ रह रहे थे? पीहर में रह रहे थे। पीहर के पहले कहाँ थे? यही तो दिक्कत है, याद नहीं रहता है। यदि याद रहे ना तो जीना मुश्किल हो जाए। संसार में जितना आकाश द्रव्य है
वो सारा हमारा जन्म स्थान है। एक एक जगह, यानी कि जितनी दुनिया की खाली स्थान दिख रहे, जितना भी, और अकेले भारत का नहीं, अमेरिका भी ले लो, चीन भी ले लो, जापान भी ले लो, और अकेले मध्यलोक नहीं, नरक भी ले लो, स्वर्ग भी ले लो, सिद्धालय भी ले लो। सिद्धालय भी हमारा जन्म स्थान हो चुका है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कहते स्वाध्याय करना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, आपने अच्छा पूछा है कि सिद्धालय जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आते हैं, तो फिर सिद्धालय हमारा जन्म स्थान कैसे हो सकता है? सिद्धालय में तो मुक्त होके जाते हैं, सिद्धालय में तो सिद्ध बन के जाते हैं, फिर सिद्धालय हमारा जन्म स्थान कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। सिद्धालय 3 लोक के अंदर है, ठीक है, ठीक है ना? और तीनों लोकों में निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। हम सिद्ध बन के नहीं गए, लेकिन निगोदिया बन के गए हैं, इसलिए वापस आना पड़ा। यदि सिद्ध बन के जाते तो शायद वापस नहीं आना पड़ता। निगोदिया बन के हम सिद्धालय जा चुके हैं, अपना जन्म स्थान बना चुके हैं। सिद्धालय में रहकर सिद्ध अपने अनंत सुख का उपभोग करते हैं, और वहीं निगोदिया जीव अपने अनंत दुख का उपभोग करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक ही मकान में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, एक हंसता है और एक रोता है। बोलिए, ऐसा होता कि नहीं होता? घर में एक बच्चा तो खिलखिला रहा है और एक बच्चा रो रहा है, एक व्यक्ति सुखी है और एक व्यक्ति दुखी है, क्षेत्र एक ही है, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग हैं। एक सुख का उपभोग कर रहा है और एक दुख का अनुभव कर रहा है। ऐसे ही सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध अपने अनंत सुख का अनुभव करते हैं, और उसी स्थान पर निगोदिया जीव अनंत दुख का अनुभव करते हैं। कितने? अनंत सुख और अनंत दुख एक ही स्थान पर अनंत सुखी और अनंत दुखी रहते हैं। स्थान एक ही है, स्थान में कोई अंतर नहीं है। अब आप कहोगे यहाँ यदि एक व्यक्ति बैठ जाए तो दूसरा नहीं बैठ सकता, तो वहाँ इतने सारे सिद्ध रहते हैं, तो वहाँ निगोदिया कैसे रहते होंगे? प्रश्न मन में आ सकता है ना? अब मुझे बताओ, आपने एक लाइट जलाई, प्रकाश कहाँ है? कमरे में। दूसरी लाइट जलाओ, प्रकाश कहाँ है? कमरे में। तीसरी लाइट जलाओ, चौथी जलाओ, पांचवी जलाओ, छठी जलाओ, 100 लाइट जला दो एक कमरे में, प्रकाश कहाँ रहेगा? कमरे में। एक प्रकाश ने दूसरे प्रकाश को बाधा पहुंचाई क्या? एक प्रकाश ने दूसरे प्रकाश को भगाया क्या? एक ही क्षेत्र पर, आकाश के एक ही स्थान पर इतनी सारी लाइट जब एक साथ रह सकती है, तो जो आत्मा है उसका स्वभाव है सूक्ष्मत्व। क्या स्वभाव है? सूक्ष्मत्व। एक 8 गुणों में एक गुण होता है सूक्ष्मत्व गुण। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि एक सिद्ध के अंदर अनंतानंत सिद्ध रहते हैं। क्या? एक माही नेक राजे, नेक माही अनेक नो। एक सिद्ध के अंदर अनंतानंत सिद्ध रहते हैं, तो क्या फिर वो एक दूसरे के उसका अनुभव करते हैं क्या? एक दूसरे का अनुभव नहीं, सबका अपना अपना अनुभव अलग होता है, और वहीं सिद्ध रहते हैं। जिस क्षेत्र में सिद्ध रह रहे हैं
उसी क्षेत्र में निगोदिया भी रहते हैं। निगोदिया भी अत्यंत सूक्ष्म रहते हैं, इतने सूक्ष्म रहते हैं कि एक निगोदिया का एक शरीर है, तो वहाँ उस एक शरीर में अनंत निगोदिया एक साथ जन्म लेते हैं, अनंत उसमें रहते हैं और एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं। एक शरीर में एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मरण करते हैं। इस सूक्ष्मता के कारण से तो क्षेत्र परिवर्तन, कहाँ कहाँ घूम कर आए हो? अरे बोलिए ना, कहाँ कहाँ घूम आए आप? नहीं माता जी, बहुत मन कर रहा है अमेरिका जाने का, मगर वीज़ा ही नहीं बन पा रहा है। माता जी मन तो बहुत है अमेरिका जाने का, पर इतना पैसा ही नहीं है साहब। देखो हमारा दोस्त चला गया, हमारी सहेली चली गई, हमारे वो जो ब्याई जी हैं, समधी जी हैं, वो चले गए, हम जा ही नहीं पा रहे हैं। मन तो बहुत करता है अमेरिका घूमने का, हैं विदेशों में जाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन पर क्या करें माता जी, हमने कभी अमेरिका देखा ही नहीं। हमारे देखो वो पड़ोसी हैं, 4 बार हो आए, हम तो एक बार भी नहीं जा पाए। बड़ा मन करता है घूमने का। तुम अमेरिका कभी नहीं गए? अरे बोलिए ना, तुम लंदन कभी नहीं गए? तुम कनाडा कभी नहीं गए? तुम कभी नहीं गए? अरे बोलिए ना, कौन कौन है जो कभी नहीं गया? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाकर बताओ कौन कौन है जो कभी नहीं गया। और मैं कह रही हूं आप हजारों बार गए हैं, आप हजारों बार गए हैं। बस इस जन्म में इस शरीर से नहीं गए हैं, बाकी हजारों बार, असंख्यात बार आप वहाँ जन्म भी ले चुके हैं, वहाँ रह भी चुके हैं, बस याद नहीं है। कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं है। जहाँ जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। यदि घर में बैठ कर के ध्यान करते हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर तीर्थ स्थान है। तुम मंदिर में बैठकर शांति से पूजा करते हो, तुम्हारे लिए वही तीर्थ स्थान है। जहाँ बैठकर स्वाध्याय करते हो, तुम्हारे लिए वही तीर्थ स्थान है। तुम करो तो सही स्वाध्याय, करो तो सही ध्यान, तुम्हारे लिए वही तीर्थ है। कहाँ भटकने की कोशिश करते हो? जहाँ अनंत बार हो आए। शास्त्र पढ़ने का यही तो फायदा है। भटकने से मन शांत होता है, इधर उधर भागने का मन नहीं करता है। जहाँ हो वहीं शांति से रहने के भाव होते हैं। इसीलिए बार बार कहती हूँ, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। अनंत अनंत बार तीनों लोकों को हम अपना जन्म स्थान बना चुके हैं। तो क्या हम स्वर्ग भी हो आए? हाँ हाँ, आप स्वर्ग भी हो आए। तो हम नरक हो आए? हाँ हाँ, हम नरक भी हो आए। देव बन के हो आए कि नारकी बन के? आप निगोदिया बन के भी हो आए, आप देव बन के भी हो आए, आप नारकी बन के भी हो आए। अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब मनुष्य पर्याय मिली है, अब शांति से रहो। घर में कोई कलेश नहीं करो। तुम मुझे वहाँ नहीं ले जाते, तुम मुझे कुल्लू मनाली नहीं ले जाते, तुम मुझे कश्मीर नहीं ले जाते, तुम मुझे शिमला नहीं ले जाते। देखो हमारी सहेली घूमने गई है, उसके पति तो देखो कहाँ कहाँ घुमा के लाते हैं, और तुम तो ऐसे हो कि मुझे कहीं नहीं ले जाते हो। अरे जहाँ अनंत अनंत बार पेड़ बन के पैदा हुए, कुल्लू मनाली में, शिमला में, वायु कायिक बन के पैदा हुए, जहाँ जल कायिक बन के पैदा हुए, जहाँ बर्फ बन के हजारों साल तक तुम पड़े रहे, फिर वहाँ जाना है? क्या देखने जाना है वहाँ पर? और देखने वाली चीज है क्या घूमने में? या तो पहाड़ देखते हो, या पेड़ देखते हो, या बर्फ देखते हो, या झरने देखते हो। यही तो है चीजें देखने की। और क्या है देखने लायक?
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 ही तरह के तो जीव हैं। जहाँ तुम हो वहाँ भी हैं। एक बार मुझसे किसी ने कहा, बोले माता जी वहाँ का झरना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया झरना, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर। आपस में महिलाएं भी चर्चा कर रही थी, वो देख के आई थी तभी। तो जो जहाँ से आता है वहाँ की चर्चा किए बिना रहता नहीं है। हमारा तो मौन था आहार में, हैं। तो मैं उस समय जल ले रही थी, तो नीचे से जल टपक रहा था। मैंने कहा ये रहा झरना। झरने का मतलब क्या है? पानी का ऊपर से नीचे गिरना। और अंजलि में क्या हो रहा है? पानी ऊपर से, यहीं देख लो झरना। अपने घर की बाल्टी में से एक बाल्टी से दूसरे में पानी डालते, हो गया झरना। और क्या झरना है? और कुछ तो इतने पागल, इतने दीवाने होते हैं पानी के, इन नदियों के नहाने के इतने पागल और दीवाने होते हैं कि अपनी जान तक दे बैठते हैं। कोई समुद्र में जाके डूब जाता है, कोई नदी में जाके डूब जाता है, कोई झरने में जाके डूब जाता है, जहाँ जाके अपनी जान तक दे देते हैं। इस पानी के इतने दीवाने। अरे नहाते तो हो रोज, देख लो ना अपने घर में पानी देखने जा रहे भाई। पानी कभी देखा नहीं क्या? नहीं, वहाँ वाला पानी देखने जा रहे। तो वहाँ वाला पानी कोई अलग है क्या? बर्फ़ देखने जा रहे, तो अपने तुम्हारे फ्रीज में क्या बर्फ़ नहीं रहती? देख लो वो वाली बर्फ़, उसको झांक के देख लो, जूम करके देख लो, तो जरा बड़े रूप में दिख जाएगी। लेकिन नहीं, पहाड़ों पे जाना है और फिर वहाँ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। क्योंकि जहाँ पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर बर्फ़ होती है, वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ का वातावरण सबको सूट नहीं करता है। तो वहाँ जाकर कई लोगों की डेथ हो जाती है। जवान जोड़े जाते हैं और जिनके फेफड़ों में दम ना हो, तो वहाँ ऑक्सीजन में कमी आ जाती है और वहीं डेथ हो जाती है। कई प्रैक्टिकल हैं, कई बचते बचते वापस आते हैं और कई तो चले ही जाते हैं। कहाँ घूमना है? तीनों लोग घूम चुके, अब कहाँ जाना है? चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। देखो भगवान से प्रश्न करो, भगवान से, भगवान आप कहीं नहीं जाते हो? पाँव पे पाँव धरे बैठे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, आंखें नीचे किए हो, आप कहीं घूमने नहीं जाते हो? हम देखो कितना घूमते हैं, कितना मज़ा आता है घूमने में। प्रश्न करो भगवान से। भगवान कहेंगे, चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। पर दुखमय गति चार में, एक आत्म धर्म ही सारे आते। पद्मासन विराजे जिनवर झलके, शांति अपार आते। पद्मासन विराजे जिनवर झलके, शांति अपार। क्या कह रहे भगवान? मैंने तीनों लोक के चक्कर अनेक बार लगाए, अनेक बार लगाए, अनेक बार लगाए। ये अनेक नहीं, ये करोड़ों अरबों अनेक कर लो, और करोड़ों अरबों अनेक नहीं, सागरों अनेक कर लो, और सागरों अनेक नहीं, अनंत अनेक कर लो। इतने बार हमने यानी आत्मा ने तीनों लोक के चक्कर लगाए हैं, लेकिन कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है। सार किस में है? आत्मा के ध्यान में सार है, आत्मा के ज्ञान में सार है। इसलिए मैंने पैर पे पैर धरे, हाथ पे हाथ धरे, आँखों को नीचे किया और बैठ गया आत्मा के ध्यान में। बस जितनी सुंदर आत्मा है, इससे सुंदर दुनिया में कोई और मुझे मिला ही नहीं। इसलिए फिर मैंने अपनी आँखें ऊंची करी नहीं। और हम केवल अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं, बाकी सारी दुनिया को देखते हैं।
अरे बोलिए ना, हम केवल अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं, बाकी सारी दुनिया को देखते हैं। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो उसका कलर अच्छा है, वो दिखने में सुंदर है, वो कुरूप है, ये बढ़िया नहीं है, वो बढ़िया नहीं है, ये बढ़िया है। बस हमें तो हम इसी में ही लगे पड़े पूरे दिन, सुबह से शाम तक। हटा हटा इसको, मेरे सामने अच्छा नहीं लग रहा है, उसको यहाँ रख। बोलिए हाँ या ना? हैं? इस क्षेत्र परिवर्तन करने में घूमने जाते हैं तो फिर आँखों का किस लिए जाते हो? आँखों को सुख देने। किसको? आँखों को सुख देने। तो भगवान से पूछो, भगवान आप आँखें नीचे करके बैठ गए? देखो राजमहल, ताजमहल हैं और इतने सुंदर सुंदर पहाड़ और पर्वत और झरने, आप कुछ नहीं देखते हो? आप कुछ नहीं देखते हो? तो भगवान यही उत्तर देंगे, मैंने सारी दुनिया को देखा, मैंने तीनों लोकों की वस्तुओं को देखा, लेकिन जब अपनी आत्मा को देखा तो मुझे इससे सुंदर कोई नहीं मिला। इसलिए मैं आंखें झुकाकर और अपनी आत्मा को देखना प्रारंभ कर दिया। तो क्षेत्र परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? क्षेत्र परिवर्तन किसने किया? आत्मा ने किया। कितने बार किया? अनंत बार, जिसका कोई अंत नहीं है। तुम अभी कहते कि अमेरिका एक बार गए, अरे नहीं, अनंत बार जा चुके। कहीं समुद्र में पड़े रहे, कहीं नदियों में पड़े रहे, कहीं पेड़ों में पड़े रहे, कहीं वायु में पड़े रहे, कहीं धरती के बन के पड़े रहे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये अनंत काल हमने कहाँ बिताए हैं? इसमें ही तो बिताए हैं। कभी भारत की धरती में, कभी अमेरिका की धरती में, कभी जापान की धरती में, कभी जंगल में, कभी पहाड़ में, कभी पेड़ों में। बस हम ये परिवर्तन करते रहे और ये परिवर्तन करते करते पुण्य उदय से आज मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लिया है। इसकी शुरुआत भी होती है, ये क्रम से होता है क्षेत्र परिवर्तन। ये क्षेत्र परिवर्तन ऐसे नहीं होता, क्रम से होता। तो कैसे होता है? इसमें जो सुमेरु पर्वत है उसके नीचे जो जड़ है, तो मध्य लोक का जो बिल्कुल 3 लोक का जो मध्य स्थान है, उसके 8 प्रदेशों में जो आत्मा के मध्य के 8 प्रदेश होते हैं, उनको स्थित करके, उनको सेंटर बना के सबसे पहले वहाँ जन्म हुआ। फिर उसी स्थान पर अनंत बार जन्म लिया। फिर एक प्रदेश आगे, प्रदेश का मतलब जैसे कि एक स्थान, जो सबसे सूक्ष्म स्थान होता है वो प्रदेश कहलाता, उसको प्रदेश शब्द से संबोधित करते हैं। फिर एक प्रदेश आगे बढ़ा, फिर एक प्रदेश आगे बढ़ा, फिर एक प्रदेश आगे बढ़ा, फिर कहीं और जन्म लिया, फिर एक प्रदेश आगे बढ़ा, फिर कहीं और जन्म लिया। क्रम से एक के बाद दूसरा प्रदेश, दूसरे के बाद तीसरा प्रदेश, फिर जन्म लेते 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 फिर चौथा प्रदेश, फिर ऐसे हम कहीं और ले, और बीच में यदि एक बार कहीं और हो गया तो फिर दोबारा वहीं से शुरू करो। ऐसे हमने तीनों लोकों के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म लेने के बाद, क्रम से लेने के बाद जब एक पूरा हो गया तो उसको कहते हैं एक क्षेत्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? क्रम से, आकाश के प्रदेश का क्रम से जन्म लेना, तो उसको कहते हैं एक क्षेत्र परिवर्तन। और हम कई क्षेत्र परिवर्तन कर चुके हैं। हम, अपनी बात कर रही हूँ मैं, और जितने जीव हैं सांसारिक सभी। इसलिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तीर्थ स्थान पर जाना है, तीर्थ स्थान पर जाओ, मगर जो मज़े लेने के लिए जाते ना, ज़रूरत नहीं है जाने की। जहाँ पर जाके आत्मा को शांति मिले, जहाँ पर जाके हमारा धर्म हो, हमें धार्मिक अनुकूलताएं प्राप्त हों,
ऐसे स्थान पर जाना तो सही है, मगर नहीं, मन नहीं लग रहा, चल वहाँ चलते हैं, मन नहीं लग रहा, चल वहाँ घूम के आते हैं। भ्रमण का स्वभाव पता किसका होता है? व्यंतरों का होता है। जो सर्वार्थ सिद्धि के देवता होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, यानी सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, सबसे हाई क्वालिटी के जो देवता होते वे कहीं नहीं जाते, यहाँ तक कि पंच कल्याणक में भी नहीं आते। और जो व्यंतर होते हैं वो भटकते ही रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। यानी जो जितना ज़्यादा भटक रहा है, अब समझ लो कौन है, और जो शांति से बैठ रहा है समझ लो कौन है। इसलिए शांति से बैठने की आदत डालो, और शांति से बैठकर स्वाध्याय की, ध्यान की, तपस्या की, इसकी आदत डालो। भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ना, व्यंतरों को कहते भटकती आत्मा। जब कोई ज़्यादा घूमता है तो क्या कहते हैं? कहते हो नहीं, तुम ही कहते हो, कोई किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे, तुम ही कहते हो ये तो हमारे यहाँ भटकती आत्मा है, टिकता ही नहीं है बिल्कुल। तो जो सबसे हाई क्वालिटी के देवता हैं, सुपर क्वालिटी के देवता, वो कहीं नहीं जाते हैं, और जो सबसे निम्न क्वालिटी के देवता हैं वो टिकते नहीं हैं। तो क्षेत्र परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? क्षेत्र परिवर्तन। आज से कहीं जाने का फालतू मन करे तो विचार करना कहाँ घूमूं, अनंत बार तो घूम चुका, अनंत बार तो जा चुका, अब कहाँ जाऊं? भगवान को देखो, भगवान ने अपना द्रव्य परिवर्तन भी खत्म कर दिया, क्षेत्र परिवर्तन भी खत्म कर दिया। इसके बाद आता है काल परिवर्तन। अब आएगा कौन सा परिवर्तन? द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन। काल परिवर्तन पर चर्चा कल करूंगी, काल करूंगी। आपको जाना है? अच्छा, संक्षेप में? नहीं नहीं, विस्तार में बताऊंगी, ऐसी क्या बात है, आपको सुनाए बिना थोड़ी रहूंगी मैं। चलिए, कौन कौन सुनना चाहता है काल परिवर्तन? अपना मोबाइल निकालिए, निकालो निकालो, है आपके पास मोबाइल? वहाँ है, जिनके पास है वो निकालिए, उसमें यूट्यूब खोलो, खोल लिया? चलो उसमें स्वस्ति धाम जहाजपुर सब्सक्राइब कर लो, और कल ये प्रवचन आप करीब शाम को सुन लेना। नहीं नहीं, लाइव नहीं, उसमें लाइव नहीं चल रहा है, नहीं आ पा रहा। शाम को तो हो जाएगा, शाम को भैया डाल देंगे, तो कल सुन लेना, ठीक है? और द्रव्य परिवर्तन क्या सुनना चाहते हो जो आज नहीं सुनाया मैंने? अरे बोलिए ना, सुनना चाहते हो तो जो पहले के प्रवचन पढ़े हैं वो सुन लेना, तो उसमें द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप भी पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना? रसोई में बर्तन का, बच्चों में नर्तन का, और नहीं करने में पंच परिवर्तन का। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और पंच परिवर्तन छूटने का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? चौंधरी? अच्छा, बैठने में दरी का, छोड़ने में हरी का, और आने वाला में चौंधरी का। बड़ा ही महत्व है। वही तो आने वाले में चौंधरी का। हाँ चौंधरी। हाँ, वही बोला। चलिए अगला बोलिए। उदयपुर। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। महाराष्ट्र। महाभारत में धृतराष्ट्र का।
रहने के लिए भारत राष्ट्र का और आने वालों में महाराष्ट्र का। बड़ा ही महत्व है। सीतापुर पशुओं में खुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में सीतापुर का। बड़ा ही महत्व है। सीकरी, अच्छा, भोजन में करी का, भोजन में करी का और बैठने में दरी का, आने वालों में सीकरी का। बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। कोटा रसोई में पटाखा, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। हजारीबाग जंगल में नाग का, शहरों में बाग का और आने वालों में हजारी बाग का। बड़ा ही महत्व है। भिलाई दूध में मलाई का, करने में भलाई का और आने वालों में भिलाई का। रांची फलों में लीची का, चिड़िया में चींची का और आने वालों में रांची का। महत्व है। इटावा मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। जिनेंद्र बंधुओं, संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थि धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में, निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र बंधुओं, अस्से कार्य क्षेत्र स्वस्तिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि 1 दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेंद्र। आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की, 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 जय मुनि सुव्रत नाथ की।
प्रतिमा मनोहर सुंदर है पाई, माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। स्वस्ति धाम में पावन प्रभु जी विराज। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा